हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जवाहर नवोदय विद्यालय के रीजनिंग के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है ऑड मैन आउट, मतलब विभिन्न को अलग करना। मतलब कि आपको 4 आकृतियाँ दी गई होंगी, उनमें से एक भिन्न होगी, उस भिन्न को आपको वहाँ पे छाड़ना होगा। तो बच्चों, हमने कुछ पिछली वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 54 तक करा चुके हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम आपको उससे आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आपका प्रश्न नंबर जो 55 है, इसमें देखो क्या आपको भिन्न लग रहा है। आपके पास 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से देखो 3 आकृतियाँ बिल्कुल से एक समान होंगी और जो चौथी आकृति होगी वो तुम्हारी अलग होगी, वही तुम्हारा आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 में तुम्हारा क्या है, एक बना है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, उसके अंदर बनाया गया तुम्हारा एक गोला या वृत्त, उसको डार्क किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में एक तुम्हारा आयत है और अंदर भी एक आयत है। इसी प्रकार ऑप्शन सी में एक तुम्हारा वर्ग है और अंदर भी तुम्हारा एक वर्ग है यहाँ पे, मतलब कि तुम्हारे क्या है, ये सेम चीज़ें बनी हैं यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एक त्रिभुज है, उसके अंदर भी त्रिभुज को डार्क किया गया है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आकृति बाहर बनी है वही अंदर बनी है इन तीनों में, और जो ऑप्शन नंबर ए में है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, मतलब ये तुम्हारा विभिन्न आकृति होगी। अगला प्रश्न, अब इसमें आपको बताना है कौन सी विभिन्न है। तो देखो ध्यान से ज़रा और आंसर बताओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आंसर आपका बी होगा। अब क्यों होगा, तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए है, सी है और डी है। ध्यान से देखो, ये तीनों आकृतियाँ बिल्कुल तुमको सेम दिख रही होंगी, और ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें देखो यहाँ पे ये यहाँ वर्ग बना दिया गया है, इसलिए ये तुम्हारी क्या है, सबसे अलग है। और इन तीनों में त्रिभुज देखो बनाया गया है, इसलिए तुम्हारा इसका आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 57, इसमें भी आपको अलग बताना है। तो देखो बच्चों, सब आकृति तुमको एक तरह दिख रही होंगी, अब उसमें देखना है आपको। देखो इसमें वृत्त और त्रिभुज, इसमें वृत्त इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें वृत्त इसमें त्रिभुज, वृत्त त्रिभुज। तो देखो ध्यान से, इसमें और इस वाले में और इस वाले में तीनों क्या बिल्कुल तुम्हारी एक समान है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे त्रिभुज की जगह तुमको क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है, इसलिए जो उसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि तुम्हारा दी गई आकृतियों में सबसे अलग है। अगला प्रश्न 58 नंबर, अब इसमें भी आपको बताना है कौन सी आकृति भिन्न है। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस आकृति के तरीके का हम सबको बनाना चाहते हैं, इसको हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये वृत्त यहाँ पहुँच जाएगा, त्रिभुज यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे बनेगा। देखो ये सेम है बिल्कुल, त्रिभुज बनाना है यहाँ पे ऐसे, ये भी सेम है। अब इसको अगर घुमाते हैं तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वृत्त यहाँ पे त्रिभुज तो वहाँ पहुँच जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें देखो उल्टा है, इसमें क्या है, देखो इसमें सब में त्रिभुज तुम्हारे राइट हैंड में आ रहा है, मतलब कि दाएं पक्ष में आ रहा है, तीनों में देखो जरा, इसमें इसमें और इसमें क्या है तुम्हारा लेफ्ट हैंड में आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा जो डी नंबर है यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिभुज जो वृत्त की स्थितियाँ हैं वो उल्टा हैं इनकी अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 59 नंबर, अब इसमें आपको बताना है कौन सी आकृति भिन्न है या ऑड है। तो देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों आकृतियाँ बनी हैं वो तुम्हारी समान प्रकार की है, और जो बी में है देखो बाहर की आकृति अलग है, अंदर की अलग है, इसी प्रकार इसमें भी, इसी प्रकार इसमें भी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा, तो इसमें दोनों आकृतियाँ तुम्हारी एक समान हैं, अंदर बाहर, और सब में अलग अलग हैं। 60 नंबर प्रश्न देखो, तो आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि 60 का आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा, क्योंकि ए और सी और डी तुम्हारे कुछ ना कुछ एक समान दिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो। और जो बी नंबर है वो तुम्हारी सबसे
अलग आकृति है, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, इसमें भी देखो जरा कौन सा आंसर होगा। तो देखो बच्चों, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी आकृतियों में जो तुम्हारे अंदर ये बना है, इनके अंदर वृत्त नहीं है। देखो है कहीं वृत्त इन तीनों में, बट ऑप्शन नंबर बी में तुम्हारा अंदर एक वृत्त छोटा सा गोला बना दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर, इसमें भी आपको भिन्न छांटना है, तो आप लोग देखते ही बता दोगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि सभी में क्या है, वृत्त को दो भागों में बांट दिया गया है, इसमें दो भाग नहीं किए गए हैं, देखो किए गए नहीं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर, इसमें भी आपको अलग बताना है। तो देखो जरा, सभी में क्या किया गया, ये एक चाप मारा गया है, देखो जरा यहाँ से ऐसे चाप मारा गया है, बट ऑप्शन नंबर बी में क्या ये त्रिभुज बनाया गया है, मतलब लाइनें बनी यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्या एक समान है, जो बी है तुम्हारा वो सबसे अलग है, जिसका आंसर होगा तुम्हारा बी नंबर। अगला देखो 64 नंबर, इसमें भी आपको अलग छांटना है, इसमें भी आपको अलग छांटना है। देखो जरा छांटो, अलग कैसे छांटोगे। तो बच्चों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? देखो जरा, इसमें एक वृत्त है, गोला है, फिर एक छोटा गोला है, एक इसमें वर्ग है, फिर एक छोटा वर्ग है, एक इसमें त्रिभुज है, फिर एक छोटा त्रिभुज है। मतलब इन तीनों में जो बनी हैं आकृतियाँ वो एक बड़ी है और एक छोटी है। अब इसमें भी कह दो ऐसे ही सर जी, तो ऐसा नहीं है, इसमें एक त्रिभुज है और एक गोला है, मतलब दोनों आकृतियाँ अलग अलग हैं। और ऑप्शन में क्या है कि सभी में तुम्हारी जो है दोनों आकृतियाँ सेम सेम है, तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, अब आपको इसमें बताना है सबसे अलग कौन सा है। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इसमें जो लाइनें केवल अंदर की ओर खींची गई हैं और सब में क्या है अंदर बाहर दोनों तरफ हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 66 मतलब 66 नंबर, इसमें भी आपको मतलब ये तुम्हारा चैप्टर ही पूरा है भिन्न को छांटना। तो इसका आंसर बताओ जरा देख करके, आप लोग कमेंट में आप लोग प्रश्न नंबर डालिए और उसका जो ऑप्शन सही है उसको कमेंट जरूर करा कीजिए। देखो जो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ पे जो दो आकृतियाँ बनी है सेम बनी है, दोनों के बीच में गैप है, ये देखो इसमें भी दोनों के बीच में गैप है, इसमें दोनों के बीच में गैप है, यहाँ गैप नहीं है, इनको मिला दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 67 नंबर, अब आपको इसमें भी बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ऐसा क्यों होगा? तो देखो जरा यहाँ पे जो तुम्हारे बना है ये आकृति तरीके, इसमें दोनों चीज़ें क्या समान हैं, इसमें भी दोनों चीज़ें समान हैं, इसमें भी दोनों चीज़ें समान हैं, बस इसमें क्या है दोनों अलग अलग हैं, एक है तुम्हारा गोला और एक है तुम्हारा त्रिभुज, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखो इसमें भी आपको अलग छांटना है, तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन बताओ बच्चों कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो तुम्हारा बनाया गया है, यहाँ पे एक कोने में गोला है, एक कोने में आयत है, एक कोने में त्रिभुज है, मतलब तीनों जो त्रिभुज के ये कोने हैं इनमें तीनों जो आकृतियाँ हैं वो अलग अलग है। इसमें क्या देखो ये तीनों क्या है सेम है, ये भी तीनों सेम है, मतलब बिल्कुल समान है, ये भी तीनों समान है, इसी में तुम्हारा क्या है अलग अलग बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, इसमें भी आपको अलग बताना है। तो बच्चों देखकर ही पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी, सी और डी में तुम्हारी जो आई बनाई गई है, मतलब सेम आकृतियाँ बनाई गई हैं, आई के तरीके दो दिख रही हैं, और इसमें क्या है ये तुम्हारे बंद आकृति के तरीके है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर बच्चों बताओ। तो अगले प्रश्न का उत्तर बताते हैं जरा हम आपको। देखो बच्चों सब में तुम्हारा सेम दिख रहा होगा, ए नंबर, बी नंबर, डी नंबर में सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो सब में क्या ये लाइनें जो खींची गई व्रत में एक तरफ खींची गई हैं,
तो इसमें क्या है, दोनों तरफ खींच दी गई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर। अब आपको इसमें बताना है सबसे अलग कौन सा है। बच्चों ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है, तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, जो इसका आंसर तुम्हारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बी क्यों होगा उसका मतलब भी समझ लो। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 जो पहली लाइन में बनाए गए हैं 3 प्लस हैं, इसमें 3 गोला हैं, इसमें 3 गुणा हैं। और इसी के बाद देखो सी नंबर देखो, इसमें 3 गोला 3 गुणा और 3 प्लस सेम है ना, इसमें 3 गुणा 3 गोला 3 प्लस, इसमें सब में मतलब ए नंबर सी नंबर और डी नंबर तुम्हारे क्या है बिल्कुल से सेम है। अब बात आती है तुम्हारे ऑप्शन नंबर बी, क्यों इसका राइट आंसर है। तो देखो यहाँ है तुम्हारा गुणा प्लस गुणा, तो मतलब गलत हो गया ना, यहाँ तो सेम है, यहाँ भी देखो अलग कर दिया है, इसलिए तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 72 नंबर। इसमें भी आपको जो सबसे अलग है उसको बताना है। तो देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सी और डी में क्या है, 2 लाइनें खींची गई हैं, वो कैसी हैं, समांतर लाइनें हैं, जैसे तुम्हारे रेल की पटरियाँ होती हैं। तो इसलिए तुम्हारा ए नंबर में ऐसा नहीं, इनको दोनों क्रॉस कर दिया गया है, इसलिए आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 73। तो आप लोग इसमें बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो लाइनें ए सी और डी में खींची गई है, बीच में लाइन उनको क्या करता है, गोला को आधा आधा करता है। देखो जरा 2 भाग कर रहा है ना, बट बी नंबर में ऐसा नहीं है। देखो जरा ये भाग बड़ा है, ऊपर वाला भाग छोटा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 74। तो इसमें भी आप लोग बच्चों देख कर ही बता दोगे आंसर नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें एक ही आकृति है, इसमें एक ही है, इसमें क्या 2 है, एक ये बनी है, एक नीचे बना दी गई, मतलब 2 आकृतियों को ज्वाइंट किया गया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला बच्चों देखो, इसमें भी आपको अलग आकृति को छांटना है। तो देखो बच्चों, इन चारों में ऊपर देखो प्लस दिया गया है, ये ठीक है। उसके बाद में अंदर देखो जरा, इसमें दोनों तीर बनाई हैं, इसमें दोनों तीर हैं, इसमें दोनों तीर हैं, इसमें देखो दोनों तीर नहीं बनाई गई है, बनाई गई हैं, यही है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें दोनों आकृतियाँ अलग अलग है, एक तरफ तीर है, एक तरफ तुम्हारा एरो बनाया था, एरो बनाया मतलब अलग बना कुछ उससे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला और आज की वीडियो का बच्चों अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। इसमें भी आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारी क्या लाइनें हैं, 1 2 3 और एक ये 4, मतलब यहाँ 4 लाइनें हैं, यहाँ पे 3 और 2 5 लाइनें, यहाँ पे 3 और 3 कितनी 6 लाइनें हैं, यहाँ पे कितनी 4 लाइनें हैं। तो अब बताओ बच्चों यहाँ पे सबसे अलग कौन सा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो तुम्हारा 4 है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है, मतलब किसी न किसी से कट जाएगा। 6 भी तुम्हारा का एक भाज्य संख्या है, 4 तो पहले ही भाज्य होती है, तो मतलब यहाँ मैथ के हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कितनी लाइन है 5, और 5 तुम्हारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है इसमें जो लाइनें हैं वो विषम हैं, ये भी हम कह सकते हैं। देखो यहाँ 4 सम होता है, 6 सम होता है और 4 सम होता है, 5 क्या होता है, विषम होता है। तो यहाँ पर लाइनों की संख्या विषम है और सभी ऑप्शनों में लाइनों की संख्या सम है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताया करें, जिससे हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।